नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली नाम और उसके शीर्षक के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है कि हमारा पूरा का पूरा स्रोत बस ये एक लाइन होने वाली है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक नाम में, बस एक नाम में कितनी ताकत हो सकती है। क्या यह मुमकिन है कि बस कुछ शब्द अपने अंदर एक पूरी की पूरी कहानी या एक बहुत गहरा विचार समेट कर रख सकते हैं। हमारा मकसद है इस छोटे से वाक्यांश के एक एक शब्द को समझना, ताकि इसके अंदर जो गहरा अर्थ छुपा है वो बाहर निकल कर आ सके। तो ये रहा हमारा मूल स्रोत, देवनागरी में मां कात्यायनी, दुष्टों का संहार करने वाली। इसमें हर एक शब्द मायने रखता है, हर शब्द का अपना एक वजन है। और अगर इसका सीधा साधा अंग्रेजी अनुवाद करें तो वो होता है मां कात्यायनी, द वैंक्विशर ऑफ ईविल। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये बुनियाद है, चलिए एक एक शब्द को पकड़ते हैं और उसकी गहराई में उतरते हैं। तो अब हम इस नाम को इसके 3 मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये सब मिलकर आखिर हमें संदेश क्या दे रहे हैं। सबसे पहला शब्द माँ, मतलब मदर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पालन पोषण करने वाली माँ नहीं है। इस एक शब्द में एक आदिम, एक भयंकर सुरक्षा वाली भावना भी छिपी है। समझ रहे हैं? एक ऐसी ताकत जो अपनी सृष्टि को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद आता है मुख्य नाम कात्यायनी। ये वो विशेष दिव्य पहचान है जिसके साथ माँ की भूमिका और संहार करने वाली का उद्देश्य दोनों जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि ये इस पूरे विचार का केंद्र है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। और फिर आता है सबसे सक्रिय हिस्सा, दुष्टों का संहार करने वाली। अब ये दिलचस्प है क्योंकि ये किसी बीती हुई घटना के बारे में नहीं बता रहा। नहीं, ये एक स्थायी भूमिका है, एक निरंतर उद्देश्य है जो इस पहचान के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस शीर्षक के सबसे शक्तिशाली शब्द पर ध्यान देते हैं, संहार। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, हराने में मतलब डिफीटिंग में और वैंक्विशिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम किसी को हराते हैं तो एक संघर्ष होता है और ये मौका हमेशा बना रहता है कि वो वापस आ सकता है ना? लेकिन वैंक्विशिंग या संहार का मतलब है पूरी तरह से खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना। इसमें एक निर्णायक अंत है, एक संपूर्ण अंत। और हमारा जो मूल हिंदी शब्द है संहार, वो इस विचार को और भी मजबूत बना देता है। संहार का मतलब ही है पूर्ण विनाश, मतलब ऐसा विनाश जो बुराई के वापस आने के सारे रास्ते, सारी संभावनाएं हमेशा के लिए बंद कर दे। तो ठीक है, हमने सारे हिस्सों को अलग अलग देख लिया, समझ लिया। अब इन सबको वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कौन सा शक्तिशाली सार्वभौमिक विचार बनाते हैं। एक ऐसा विचार जो किसी एक संस्कृति या कहानी में बंधा हुआ नहीं है। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं, माँ, उसकी पहचान और उसका मकसद, तो इन चंद शब्दों से एक बहुत ही शक्तिशाली आदर्श या आर्केटाइप निकल कर आता है। और ये अपने अलग अलग हिस्सों के कुल जोड़ से कहीं ज्यादा है। असल में ये वही विचार है जो हमें दुनिया भर की कहानियों और मिथकों में अलग अलग शक्लों में मिलता है। एक रक्षक शक्ति जिसका काम ही बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो सोचिए जरा, सिर्फ एक नाम से हमें क्या क्या मिलता है? मातृत्व की शक्ति, एक दिव्य पहचान, एक अटल उद्देश्य, पूर्ण शक्ति और न्याय की अंतिम मोहर। ये सब कुछ बस उसी एक वाक्यांश से निकलकर आया है जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। तो आखिर में ये नाम हमारे सामने एक शक्तिशाली अवधारणा रखता है, एक दिव्य मातृ शक्ति जिसका मूल उद्देश्य ही बुराई का पूर्ण और अंतिम विनाश करना है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये एक अवधारणा है, एक वादा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी संस्कृति के लिए बुराई के पूर्ण विनाश के लिए एक नाम का होना क्या मायने रखता है। सोचिए, ये विचार, ये अवधारणा अपने आप में कितनी ताकत रखती होगी।